आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है बातों को दिल पे न लेने के तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग बातों को दिल पे लेने में संघर्ष करते हैं, जो अनावश्यक तनाव और दुखी महसूस करने का कारण बन सकता है। जब कोई नकारात्मक टिप्पणी करता है या किसी विशेष तरीके से व्यवहार करता है, तो हमें यह लगता है कि यह हमारी आलोचना है। हालांकि यह समझना कि दूसरों के व्यवहार का संबंध अक्सर उनके खुद के अनुभवों और भावनाओं से होता है, हमें एक स्वस्थ दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद कर सकता है। बातों को दिल पे न लेने की आदत हमें शांतिपूर्वक और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। यहाँ बातों को दिल पे न लेने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, पहचानें कि हर किसी की अपनी समस्याएं हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी की अपनी चुनौतियां और असुरक्षाएं होती हैं। जब कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया करता है या कोई दुखद टिप्पणी करता है, तो यह अक्सर उनके व्यक्तिगत मुद्दों को दर्शाता है, न कि आपके बारे में। इसे समझने से आप अपने आत्मसम्मान को उनके विचारों या व्यवहार से अलग कर सकते हैं। यह तरीका आपको तुरंत जवाब देने के बजाय सामने वाले की भावना को समझकर शांत और सहानुभूति से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। जब आप ये समझ लेते हैं कि कुछ बातें दूसरों की परेशानी से जुड़ी हो सकती हैं, तो आप उन्हें दिल पर लेने से बच सकते हैं। पॉइंट 2, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों द्वारा कहे गए या किए गए कार्यों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल सोचें और विचार करें। प्रतिक्रिया देने से पहले रुकने से आपको यह मौका मिलता है कि आप अपने रिस्पॉन्सेस को अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार चुन सकें। यह अभ्यास आपको तुरंत रिएक्शन से बचने में मदद करता है, जो तनाव या विवाद को बढ़ा सकता है। अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालने से आप अपने और दूसरों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। पॉइंट 3, नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। जब कोई आलोचना करे या नेगेटिव बात कहे, तो खुद को लेकर बुरा महसूस करना आसान होता है। नकारात्मक विचारों को चुनौती देने से आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी ने आपके काम की आलोचना की हो, तो खुद से पूछें कि क्या यह आलोचना आपके सुधार के लिए है या बस एक व्यक्तिगत राय है जो उनके अनुभवों पर आधारित है। नकारात्मक विचारों को समझने से आप उन्हें अपने ऊपर असर डालने से रोक सकते हैं और चीजों को एक स्पष्ट और सही नजरिए से देख सकते हैं। पॉइंट 4, सीमाएं तय करें। हेल्दी सीमाएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि आप मानसिक और भावनात्मक नुकसान से बच सकें। अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से और शांतिपूर्वक साझा करना महत्वपूर्ण है, ताकि अन्य लोग आपके विचारों और भावनाओं का सम्मान करें। जब कोई इन सीमाओं को पार करता है, तो शांति और दृढ़ता से उन्हें अपनी जरूरतें याद दिलाएं। सीमाएं तय करने से एक आदरपूर्ण वातावरण बनता है, जहां आप बिना डर या नकारात्मकता के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। सीमाएं तय करने से आप सकारात्मक संबंध बना सकते हैं और खुद को चोट से बचा सकते हैं। पॉइंट 5, सहानुभूति का अभ्यास करें। जब आप नकारात्मक टिप्पणियों या मुश्किल हालात का सामना करें, तो खुद से समझदारी और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना जरूरी है। खुद को याद दिलाएं कि हर कोई कभी न कभी गलती करता है और आलोचना का सामना करता है। अपनी आलोचना करने के बजाय खुद से ऐसे पेश आएं जैसे आप अपने दोस्त से पेश आते, अगर वह ऐसी स्थिति में होता। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको शांत रहने में मदद करता है। सहानुभूति का अभ्यास करने से आप खुद के साथ अच्छे से पेश आते हैं और अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।